जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। रविवार के व्रत करने और पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति, मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही दुश्मनों का नाश होता है। जब भी रविवार के व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर सूर्य भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए मंगल जीवन की कामना करते हुए आज अपनी सुनते हैं रविवार व्रत कथा। तो सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान सूर्य देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सूर्य देवता की जय हो। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। दोनों ही सूरज जी का यानी कि रविवार के व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तू 2 रोट बना के रख लेना। एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सके, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को जूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य देव ने सोचा कि क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर जब मेरा रोट बनेगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा। तो बेटी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ बाबा, मेरा रोट बस बनकर तैयार हो गया है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसने बाबा को परोस दिया। तो बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा कि मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, मुझे तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। तो बेटी ने थोड़ी सी कोर तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दी। तो बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई देखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी हुई है। तो बेटी ने सारी बात बता दी। तो उसकी माँ बहुत ही नाराज हुई और बोली कि धिये बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, महारो दे बन चारो दे। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। तो लड़की मार की डर से जंगल की तरफ भाग गई और वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज मेरी तो मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के मुंह पर वो पानी गिर गया। तो राजा ने कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। तो लड़की ने फिर एक चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा ने वो पानी भी पी लिया, लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ कि पेड़ पर कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक को कहा कि मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कि ऊपर कौन बैठा है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा अनुसार पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और ऊपर से पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तू ऊपर गया था तो बिल्कुल थका हुआ था और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर सी कन्या को पाया।
तो राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही मेरी आज जान बची है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो रानियां उस रानी की सुंदरता से और उसके पुत्र से बहुत ही जलती थी। हर समय राजा से कोई ना कोई शिकायत करती रहती, लेकिन राजा ध्यान नहीं करते थे। वैशाख का महीना चल रहा था, तो लड़की रानी रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती थी और पीपल को सींच कर आती थी। वहां पर पूजा करती, कथा कहानी सुनती और फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आकड़े के पौधे की पूजा करती और उस दिन व्रत रखती थी। तो रविवार था और उस लड़की रानी का व्रत था। उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा कि इतना बड़ा सारा रोट बनाया है, तो वो भागी भागी राजा के पास गई और बोली कि राजा, तुम्हारी नई रानी ने रोट बनाया है, बनाना तो आता नहीं है, इतना बड़ा सारा रोट है, अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सा का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली थी, तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गए और पूछा कि थाली के नीचे क्या है। तो छोटी रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करोगे। तो राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्य देव का धन्यवाद करती रही। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में छाजले बेच रही थी। तो उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर है, वो भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस तरह धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलवाया। तो रानी की माँ तो अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, धिये माई धिये दे, रोटी माइली कोर दे, महारो दे पण सारो दे। तो रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन तो बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि इस कमरे में कोई तो है, तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार जाती आती है। तो वो राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेह होता है। एक दिन एक औरत महल में आई थी, वो महल में घुसी तो थी पर वापस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया, तो वह फिर से सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा तुरंत वहां आए और उस कमरे की चाबी मांगी। तो छोटी रानी ने डरते डरते कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जैसे ही कमरा खोला तो वहां पर एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा ने कहा कि तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है, मैं भी वहां पर जाऊंगा, तैयारियां करो, हम चलेंगे। तो रानी ने सूर्य देव से विनती करते हुए कहा कि हे सूर्य देव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर नहीं है, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना कि 1.25 पहर के अंदर वापस चले आना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी। महल, जरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब आदि माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। दास दासी वहां पर आ जा रहे थे। तो राजा रानी अपने बेटे सहित वहां पर पहुंचे तो सबने खूब आव भगत की। सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा कि वापिस चलते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो रानी ने एक बार फिर राजा से कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन राजा ने तो वापस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे के धीरे से चुंटी काट दी, तो वो जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा कि क्या बात है, बालक रो क्यों रहा है।
तो रानी ने कहा, पता नहीं इसे क्या बात हो गई, चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। तो राजा वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां पर गया तो वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया और उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। तो राजा को तो पहले से ही शक था। तो राजा ने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से कहा कि सच सच बताओ। तो रानी ने डरते डरते सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। तो यह सब सुनकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिसे रानी का मान सम्मान और भी बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार के व्रत करने से खोया हुआ मान सम्मान वापिस मिल जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा सबको मिले। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य देव का परम भगत था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींचता और 7वें दिन यानी कि रविवार को वह आकड़े के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर अगर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वो उन सब से तंग आकर नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वो पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलाई में चला गया। तो उस जल के जाते ही वो सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलावई साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब ये आवाज सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है। तभी तो पहले बिल्कुल सूखा था और अब अचानक से हरा हो गया है और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, अब स्वच्छ पानी से भर गई है। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। और ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था। जब रोज सूर्यदेव की पूजा करता और जल का अर्घ्य देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले होते हुए जा रहे हो, क्यों, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल, बेटे, बहुएं, पोते, पड़पोते और धन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधिवत पूजा की और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन जैसे तुमने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा।
अब तुम घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल से घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी वो तो है नहीं, और वहां पर एक नौखंडा महल खड़ा है। दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी रहती थी, वो कहाँ गई? दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं तो इतने धन का क्या करेंगे? इतना धन हमारे क्या काम का? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों को भूखों को भोजन करवाते और खूब अन्न धन का दान करते। तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये अचानक धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है, डाका डाला है? मुझे सच सच बताओ, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है, और सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि रविवार के व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे और सूर्य देव की कथा सुनने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई। तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई
और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।